नाज़रीन, उर्दू इन्फॉर्मर में आपका एक बार फिर खैर मकदम है। आज बाराबंकी में वोटिंग हो रही है और कांग्रेस पार्टी यानी कि इंडिया गठबंधन के जो उम्मीदवार हैं उनकी अहलिया, उनकी पत्नी हमारे साथ हैं श्रद्धा पुनिया जी। उनसे बात करेंगे क्योंकि जो तनुज पुनिया की इंतखाबी मुहिम रही है उसमें उनका अहम रोल रहा है। उनसे जानेंगे कि ये पूरा जो चुनाव रहा है उसमें किस तरीके से उनको मेहनत करनी पड़ी, क्या क्या हासिल हुआ। श्रद्धा जी, किस तरीके से आखिर मेहनत करनी पड़ी आप लोगों को, क्योंकि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों ने अपनी मेहनत की। देखिए, फील्ड में तनुज जी सुबह ही निकल जाते थे और रात में कोई टाइम नहीं होता था उनके आने का। मैं फील्ड में इस बार थोड़ा कम निकली। पिछले चुनाव में मैंने डोर टू डोर भी किए, चौपाले भी की, लेकिन इस बार थोड़ा चेंज था। मैंने मैक्सिमम टाइम अपने मैनेजमेंट में दिया है, फ़ोन से और घर बैठ के, तो उसका मुझे काफ़ी फ़र्क दिखा। तो उसका रिज़ल्ट दिख ही रहा है। अपनी तरफ से लोग हमारे लिए झुकाव है। मेरी मेहनत से ज़्यादा तनुज जी की मेहनत है इसमें से, उनके पिताजी का जो काम है उसका। अच्छा, आप बताइए, ज़्यादा वक्त आपको घर पे दिया, किस तरीके से आप मैनेज कर रही थी घर से? पहले तो फ़ोन और लोगों से मिलना ऐसे वाला कि मतलब जो मुलाकात करके होता है, जो पब्लिक चीज़ें नहीं होती उस तरीके से, और ज़रूरी फ़ोन है, ये सारी चीज़ें हैं, दोनों पार्टी का मैनेजमेंट है, वो सारी चीज़ें देखना है, इस तरीके से। अच्छा, शुरुआत में जब इतना हाइप नहीं हुआ था, लेकिन धीरे धीरे जैसे कि हम लोगों ने 18 तारीख को देखा कि पूरा आंदोलन पूरा हो गया, तो कैसा फील हुआ उसके बाद? जैसे मैं ओवर कॉन्फिडेंट कभी नहीं हुई कि मुझे, जैसे कि मैं ओवर कॉन्फिडेंट जल्दी होती थी, लेकिन इस बार मैंने धैर्य रखा कि जब तक बाहर से मुझे खुद पक्का नहीं होगा कि लोग हमारे लिए हैं, तब तक तो मानना ही नहीं कि चुनाव जीता है। लेकिन मैंने ये चीज़ देखा कि जनता का रुझान है, जनता खुद चुनाव लड़ने लगी। वो लोग हमारे लिए, हमारे जाने से पहले ही फ़ोन हमारे पास आ जाते थे कि अब की आप, तो इस चीज़ का, और यही मेरी एक बड़ा इवेंट था राहुल जी का, हाँ, वो नहीं हो पाया, उसका कितना असर आप लोगों ने देखा? 18 का जो इवेंट नहीं हुआ, शासन ने उसको होने नहीं दिया, उसका असर इतना, मतलब मुझे तो लगा था कि लोग थोड़ा नाराज़ ना हो या बुरा ना माने, वोट ना करते, लेकिन इसका उल्टा चला गया मैसेज। और लोगों को बहुत आक्रोश है कि इतनी तानाशाही कर रही है सरकार, एक बड़े नेता को तुम आने से रोक रहे हो, हम लोग को इतना हैरेस किया है, चाहे 3 दिन हेलीपैड उठवा रहे हैं, और मतलब हर दिन रोज़ नया कि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पे, तो सभी को दबाव था, प्रशासन पे भी दबाव था, उनको मजबूर किया गया काम की सब करने को, और हम पे अलग किस्म का दबाव था। तो राहुल जी के ना आ पाने से ये चीज़ तो पॉजिटिव चली गई कि लोगों में आक्रोश आ गया तानाशाही की, तो और इससे परिवर्तन। अच्छा, ये जो रुझान हैं इसकी वजह आपको क्या लगती है? नेशनल इशू है या कोई लोकल उसका फ़ायदा हुआ? दोनों लोग एकदम थक गए हैं, रोज़ सेम बातें, मतलब मुझे 10 साल से सेम बातें वादे सुन के परेशान हो गए हैं। और लोकल स्तर पे मैंने ये देखा, जब भी मैं क्षेत्र में निकली हूँ, मैंने ये देखा कि लोगों का यही है, पूछती हूँ मैं कि आपके यहाँ क्या काम है, क्या आपको बड़ा काम। देखिए, मैं आपकी सोलर लाइट या हैंडपम्प की बात नहीं करूँ, अगर एक सांसद है उसका काम क्षेत्र का विकास, ये चाहे बड़ी सड़कें, जैसे पंखी का ब्रिज है, ये सारी चीज़ें ओवरड्यू है काफ़ी टाइम से, और हैदरगढ़, तो सांसद रहते हुए भी लोग नहीं करवाते, हर बार नए प्रत्याशी चुने गए उनके, है ना, बने हुए सांसद को वो चेंज कर रहे थे, क्योंकि उन्हें जानकारी थी कि वोट नहीं मिलना है, फिर देखिए नए आए हैं, तो मुद्दों पे उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो इससे भी लोगों में बड़ी नाराज़गी हुई कि बस आए, वोट लिए, चले गए, दोबारा दिखिए। अच्छा, छवि का कितना असर है कि चाहे पुनिया जी की छवि है, पूरे परिवार की छवि, तनुज भाई का जो नेचर है, सामने नेचर है, उसका कितना फ़ायदा है? बहुत ज़्यादा है। हमारे देखिए, जो शुरू से हमें जितने भी यहाँ जानकारी है, थोड़ा कांग्रेस का वोट कम था, लेकिन तनुज जी का और उनके पिताजी का व्यक्तिगत जो रहा है, जो हमें वोट मिले हैं, वो हमेशा बढ़ के मिले हैं, क्योंकि व्यक्तिगत वोट था उनका। और जो गठबंधन हुआ उससे ये फ़ायदा हुआ, जो लोग पसंद करते थे, मुझे लोगों ने बोला कि हम पसंद करते थे, लेकिन पार्टी साथ ना होने की वजह से हम वोट नहीं कर सकते, अब उनको भी वोट करने का मौका मिला, उन लोगों ने करवाए भी, तो लोग साथ में, मतलब जुड़ना
चाहते थे गठबंधन जो में। पहले समस्या थी वोट ट्रांसफर की, इस बार वो नहीं हुई। वो नहीं थी बिल्कुल, उसमें बिल्कुल क्या है सर, मतलब जनता कुछ चाहती थी, उसको बड़ा खुशी हुई कि गठबंधन में, तो हमारे लिए वो लोग पहले से ही तैयार थे कि आप आइए तो करेंगे। अच्छा, तो कितना मतलब श्योर है और किससे मुकाबला नहीं है? खुद से, अपने आप से, खुद से इसलिए क्योंकि अपने आप को हर बार इम्प्रूव करने का प्रयास रहता है। एक सीख ही रहे हैं क्षेत्र में रह के हम लोग, तो किसी और को क्या कंपटीशन माने, पहले खुद को बेहतर बना लें, बस यही है मेरे लिए। तो ये श्रद्धा पुनिया जी बहुत बड़ी बात कही है, अच्छी बात कही है। मनोज जी के जो इंतखाबी मुहिम रही है उसमें पीछे से बैकडोर से उनका जो किरदार है वो अहम रहा है। उन्होंने बताया किस तरीके से उन्होंने उसको सपोर्ट किया है और पूरी तरीके से वो इंश्योर हैं कि उनकी जीत इस बार इस चुनाव में होगी। उर्दू इन्फॉर्मर बाराबंकी।